नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने भविष्य निर्माण के लिए पूरी सच्ची लगन से मेहनत में जुटे हुए होंगे। तो आइए आज एक और लेक्चर जो कि डीसी जनरेटर का है, और इस डीसी जनरेटर के आज के इस सेशन में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, और ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, और उन सभी क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो तरीका आपको सीखना है और उसी तरीका को अप्लाई करना है एग्जाम में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीसी जनरेटर का ये तीसरा क्लास है। इससे पहले भी हमने 2 क्लास ले लिया है, उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके नीमी टेक्निकल क्लासेस के इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस परिवार का सदस्य बनिए। और जैसा कि इसके आगे भी हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाले हैं, तो उन सभी क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि एक शंट जनरेटर है जिसका पावर है 10 किलोवाट के लोड को ये 220 वोल्ट पर सप्लाई 2 फीडरों द्वारा दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक फीडर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है 0.03 ओम्स, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 75 ओम्स, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.02 ओम्स है। टर्मिनल पर वोल्टेज आपको कितना मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्मिनल पर वोल्टेज है ना, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका आउटपुट वोल्टेज भी कहलाएगा। और उत्पन्न ईएमएफ कितनी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको हम ईजी कहते हैं, वो कितना होगा। देखिए, सबसे पहले हम जनरेटर बनाते हैं, शंट प्रकार की जनरेटर। देखिए, जनरेटर में इसका जो आपको डायग्राम दिखता है ना, इस प्रकार का इसका एक डायग्राम होता है। और यहाँ पर देखिए एक लोड कनेक्ट होगा, इस प्रकार से यहाँ पर एक लोड कनेक्ट होगी, है ना। ये शंट जनरेटर का चित्र है। ये है इसका शंट फील्ड का रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, और यहीं पर शंट फील्ड की करंट भी चलेगी। यहाँ पे ईजी जनरेट कितना होगा वो पूछा जा रहा है, और टर्मिनल वोल्टेज वीटी कितना होगा वो पूछा जा रहा है। बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकालेंगे और ध्यान से तसल्ली पूर्वक निकालने वाले हैं, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि टर्मिनल पर वोल्टेज, यानी कि यहाँ पर जो ईजी जनरेट हो रहा है, जनरेटेड ईएमएफ, वो ईएमएफ आर्मेचर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ड्रॉप होने के बाद ये जो ब्रुश आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। ये जो रेड कलर की ब्रुश दिखाई दे रही है ना, उस ब्रुश तक जितना वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी आएगी, और वही वोल्टेज लोड तरफ भी जाएगी, है ना। तो इसको हमें निकालना है पहले। तो कैसे शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना? हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए लोड करंट। सुनिएगा ध्यान से, लोड करंट कैसे मिलता है हमें? पावर से, और टर्मिनल वोल्टेज कहिए या फिर आउटपुट वोल्टेज कहिए, दोनों सेम ही बात है ना। तो पावर हमारे पास कितना है? पावर है 10 किलोवाट। किलो का मतलब होता है 1000, तो 3 जीरो और ऐड करिए। और टर्मिनल वोल्टेज है 220 वोल्ट, है ना। कितना है ये? 220 वोल्ट। इसको आप भाग दीजिए, 1 जीरो से देखिए 1 जीरो चली गई। अब कितने बार में ये भाग जाएगी? 22 दूना 44, और 44 दूना 88, है ना। कितने बार में जा रही है? 4 बार में, है ना। कितने बार में? 4 बार में। 88, ये कितना बच गया? 100। 88 माइनस कर दीजिए, बच जाएगा 12। 1 जीरो और यहाँ पर नीचे है, उसको लिख दीजिए। अब कितने बार में जाएगी? 5 बार में, है ना। कितने बार में? 5 बार में। 22 पंचे 110, कितना हो जाएगा ये? 22 पंचे, देखिए 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, 110। ये 120 में से 110 माइनस करेंगे, बच जाएगा कितना? 10। फिर पॉइंट लगाइए, फिर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। जब पॉइंट आप लगाएंगे तो फिर ये 4 बार में जाएगी, फिर ये 5, यानी कि ऐसे अब जाती रहेगी। तो ये आपका लोड करंट, ये क्या है? ये एम्पियर में चल रहा है। कितना? 45.45 एम्पियर लोड में करंट चल रही है, ठीक है ना। किसमें चल रही है? लोड में करंट चल रही है। अब यहाँ से देखिए, जो करंट जनरेट हो रहा है वो हमें अभी पता नहीं चला है, लेकिन लोड में कितना करंट चल रही है वो हमें मालूम हो गया। ये है लोड करंट। अब इस लोड करंट के जरिए हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रत्येक फीडर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ना। प्रत्येक फीडर में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा? वोल्टेज ड्रॉप, फीडर्स का वोल्टेज ड्रॉप। देखिए फीडर्स में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? पहले फीडर में करंट कितना चलेगा? तो फीडर में करंट चलेगी वही जो लोड में करंट चल रही है ना।
45.45 इंटू 0.03 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12 1 13 है ना, फिर 5 तिहाई 15 1 16 और 4 तिहाई 12 1 13। 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट देखिए 1.3635 वोल्ट 1.3635 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। कहां पर? फीडर में, क्योंकि फीडर में इतना रेजिस्टेंस है तो ये भी वोल्टेज को क्या कराएगी? ड्रॉप कराएगी। ये फीडर का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब देखिएगा ब्रूस में हमें वोल्टेज कितना मिलेगी। ब्रूस में अगर वोल्टेज हमें मिल गया तो वही वोल्टेज क्या होगा? वही वोल्टेज हमारी कहलाएगी आउटपुट वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो देखिए 220 जो है वो लोड में चल रही है, 220 और प्लस 1.3635 है ना, 1.3635। आप यूं समझिए इसको 1.37 लिख दीजिए, 1.37 है ना, समथिंग 1.37 कितना हो जाएगा ये? 221.37 वोल्ट। टोटल ब्रूस में कितना वोल्टेज है? 221.37 वोल्टेज, है ना। यहाँ पर कितना वोल्टेज मिल रही है? 221.37 वोल्ट। और यही हमारी क्या होगी? यही हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। क्योंकि देखिए ये जो ब्रूस है ना, इस ब्रूस के माध्यम से वोल्टेज कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। और जैसे ही ये वोल्टेज आगे जाएगी तो इस पॉइंट पे देखिए एक ब्रांच इसको मिलता है। अब इधर से एक ब्रांच इधर निकली हुई है, एक ब्रांच इधर निकली हुई है। यहाँ से जो सर्किट दिखाई दे रहा है आपको ना, ये पूरी तरह से पैरेलल में कनेक्ट है ना, समांतर में। और आपने समांतर में पढ़ा होगा कि समांतर में वोल्टेज का जो मान होता है एक समान होता है, इसलिए लोड तरफ जो वोल्टेज जाएगा ना, वही वोल्टेज कहां पर आएगी? इस शंट वाइंडिंग में भी आएगी। इसीलिए लोड वोल्टेज यानी कि टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगी और यहां पर जो वोल्टेज होगी और ब्रूस पर जो वोल्टेज होगी, वो तीनों वोल्टेज एक ही होगी। इसलिए टर्मिनल वोल्टेज का आंसर हमें मिल गया कितना? 221.37 वोल्ट। ठीक है, यहां तक सभी को बातें समझ में आ रही है। अगर चीजें क्लियर हो रही होंगी तो बिल्कुल दोस्तों सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिए आर्मेचर में हमें करंट निकालना होगा, है ना। किसमें? आर्मेचर में करंट। लेकिन उससे पहले हमें शंट फील्ड का करंट पता करना होगा, ISH, है ना। VSH यानी कि शंट फील्ड का वोल्टेज और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस से हमें शंट फील्ड का करंट यानी कि इसमें करंट कितना चल रहा है इस वाइंडिंग में जनरेटर के, वो हमें देखना है। तो वोल्टेज जैसा कि मैंने आपको बताया कि वही वोल्टेज जो टर्मिनल पर चलेगा, तो टर्मिनल पर वोल्टेज 220 वोल्ट, वही वोल्टेज इस वाइंडिंग में भी फ्लो करेगी। और RSH कितना है? RSH आपको दे रखा है 75। कितना दे रखा है? 75, है ना। इसको आप कर सकते हैं। अब भाग दीजिएगा, कितने बार में जाएगी? 75 दूना 150, 75 त्रिक 225 हो जाएगा, है ना। 75 त्रिक 225, 3 बार में, 2 बार में जा रही है, 2 बार में कितना हो जाएगा? 150। अब बचेगा कितना? 150, 60, 70, कितना बच जाएगी? 70। यहां बच रही है कितना? 70। 7 त्रिक 21, 210 और 3 पचे 15। हाँ, 2 बार में ही जाएगी, है ना। अब भाग जाएगा नहीं, 1 0 और यहाँ पर लपेटिए। कितने बार में अब भाग जाएगी? 7 पचे 35 नहीं, 8 बार में, 9 बार में जा रही है। कितने बार में? 9 बार में, है ना। 9 बार में बड़े आराम से चली जाएगी। तो ISH कितना चल रहा है यहाँ पर? 2.9 एम्पियर का करंट चल रहा है शंट फील्ड। इस वाइंडिंग में 2. क्यों इतना कम चल रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। और देखिए फिर इस वाइंडिंग को करने का मतलब क्या होता है जनरेटर में? हम क्यों इसको करते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से फ्लक्स क्रिएट करना है। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर वाइंडिंग लपेटते हैं, अन्यथा इस वाइंडिंग की और कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। क्योंकि आर्मेचर में ऑलरेडी वाइंडिंग किया हुआ है जनरेटर के, तो ये हमारा ISH मिल गया। यहीं से हमें अब क्या निकालना है? इसी करंट से हमें निकालना है। अब देखिए आर्मेचर का करंट, है ना। आर्मेचर में करंट क्या चलता है? लोड करंट। लोड में करंट कितना चल रहा है? 45, कितना चल रहा है? 45.45 एम्पियर और प्लस ISH हमें मिल गया 2.9 एम्पियर का। यहाँ से हमें आर्मेचर में कितना करंट डेवलप हो रहा है वो पता चल जाएगा। चलिए इसको ऐड कीजिए, इसको जोड़िए, कितना आता है? ये हो गया देखिए 5, है ना, और 9 4 13, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 हो गया। 9 4 13 हासिल 1, 5 6 7 1 8, यहाँ पर पॉइंट लगाइए 8 और ये हो गया 4 एम्पियर। यानी कि आर्मेचर में यहाँ पर करंट कितना डेवलप हुआ है?
48.35 एम्पियर। लेकिन हमें लोड में कितना मिल रहा है, हमें लोड में केवल देखिए 45.45, यानी कि कुछ करंट जो है रेजिस्टेंस के द्वारा ड्रॉप हो गया है, रेजिस्टेंस के द्वारा मतलब कि कम हो गया है ना। तो 48 एम्पियर यानी कि समथिंग 48.5 एम्पियर करंट डेवलप हो रहा है और हमें 45.5 एम्पियर ही लोड तक पहुंच रहा है, उतना ही मिल रहा है। अब आर्मेचर में ये करंट चल रही है, तो फिर आर्मेचर, ये जो आपका आर्मेचर है, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 48.35 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आर्मेचर के रेजिस्टेंस के साथ। तो 0.02 आर्मेचर का प्रतिरोध है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 दूना 10 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 8 2 16 और 4 दूना 8 1 9 है ना, 1 2 3 4, 0.967 वोल्ट, कितना 0.9670 वोल्ट आर्मेचर में ड्रॉप हो रही है ना। और फीडर में कितना ड्रॉप हो रहा है 1.3635 वोल्ट। अब हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से इजी मिल जाएगा, हमें यहाँ इजी जो है ये अब इजी तरीके से मिल जाएगी। यानी कि जनरेट कितना हो रहा है वो चीज देखिए। देखिए जो 220 आपको ये टर्मिनल पर मिल रहा है, इसको जोड़िए 220 प्लस यहाँ पर वोल्टेज जो ड्रॉप रहा है 1.3635 वोल्ट, इसको जोड़िए और 0.9670 ये जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसको जोड़िए। टोटल ओवरऑल जोड़ने के बाद जो वोल्टेज आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका ईजी होगा, वही आपका क्या हो जाएगा ईजी, और यही करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट कीजिएगा, जोड़ के हमें बताइएगा कि टोटल वोल्टेज कितना आपका रहा है ना। देखिए जो फीडर से, यानी कि इस फीडर के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको जोड़िएगा, ये रहा 1.3635, और जो आपको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 0.9670 वोल्ट, इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा और साथ में 220 वोल्ट को जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर जो आपको वोल्टेज जनरेट हो रहा है ना वो मिल जाएगा, जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो वोल्टेज आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, है ना। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया, बहुत ही सहूलियत से और बहुत ही आराम से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक शंट जनरेटर है ना, किस प्रकार का जनरेटर है, शंट जनरेटर है। आर्मेचर में उत्पन्न हुई ईएमएफ जो है वो 625 वोल्ट का है, कितना वोल्ट है 625 वोल्ट है। जब सर्किट को वो 400 एम्पियर करंट सप्लाई करता है, देखना 400 एम्पियर जो करंट है मेरे भाई, ये कौन सा करंट है, ये लोड करंट है। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.06 ओम्स है, जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। अब टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है ये पता करिए आप सबसे पहले, है ना। आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसको आप पता करिए। अब आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कैसे पता करेंगे आप, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको क्या चाहिए, आर्मेचर का करंट चाहिए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। आर्मेचर का करंट, अब आर्मेचर में करंट कितना चल रहा है, आर्मेचर में करंट कैसे निकालेंगे आप, आर्मेचर करंट में लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर जो जनरेटर है ना, यहाँ पर मैं चित्र आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर का जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, उस शंट फील्ड वाइंडिंग में भी 6 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो हो रही है ना। ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, इसी शंट फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पर ये देखिए ये लोड कनेक्ट है ना, ये लोड कनेक्ट है, ये है। इसमें जो ISH है ना, ये देखिए ISH जो है इसमें 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसमें ISH 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो लोड करंट कितना है 400 एम्पियर, 400 एम्पियर और 6 एम्पियर का ISH, तो टोटल हमें आर्मेचर करंट 406 एम्पियर मिल गया। टोटल कितना मिल गया 406 एम्पियर। और अब आर्मेचर का यहाँ पर देखिएगा 406 ये हो गया, 406 आर्मेचर करंट, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो वैसे भी दे रखा है कितना 0.06 है, 0.06 ओम है ना। 6 छक्का 36 लिखिएगा 36 और 6 चौके 24, कितना 24.36
वोल्ट, 24.36 वोल्ट, ये क्या है आर्मेचर में इतना वोल्टेज मतलब कि ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर जो आर्मेचर में जो भी वोल्टेज जनरेट हुआ है वो 24.36 वोल्ट क्या हो रहा है, यहाँ से ड्रॉप हो रही है। किसके कारण, आर्मेचर की इस रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं ना, इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, उस आर्मेचर वाइंडिंग का मतलब ये रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस क्या कराता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना करा रहा है, 24.36 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप करा रही है। अब टर्मिनल पर वोल्टेज कितना मिलेगा ये हमें देखना है। उसके लिए देखिए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप तो मिल गया। अब एक काम कीजिए, सिंपल सा आप एक काम करिए, 625 को ना आप माइनस कर दीजिए, कितना 24.36 वोल्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। कैसे कैसे इसको आप माइनस करेंगे, सीधे सीधे देखिए, ये 25 है, ये 24 है, यानी कि यहाँ कितना बच जाएगा 600 यानी कि समथिंग 600 और पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में और कुछ आएगा, है ना। कितना देखिए 10 में 4 6 हो जाएगा, 10 में 6 निकालेंगे तो 4 बचेगा, और 9 में 3 6 बचेगा, कितना हो गया 600.64 वोल्ट। ये क्या है 600.64 वोल्ट क्या है, ये है आपका टर्मिनल पर वोल्टेज। कितना वोल्टेज है टर्मिनल पर, 600.64 वोल्ट टर्मिनल पर मिल रहा है। यानी कि आपको ब्रूस में वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्रूस में वोल्टेज मिल रहा है 6.64 वोल्ट। लेकिन अंदर जनरेट कितना हुआ है, तो अंदर जनरेट हुआ है, देखिए ईजी कितना हुआ है 625 वोल्ट, है ना, कितना 625 वोल्ट। तो देखिए आई थिंक 24.5 इतना मतलब कि 24.36 वोल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो जा रही है। यही आपसे पूछा गया था कि जनरेटर के टर्मिनल पर वोल्टेज का मान कितना है, तो इसके टर्मिनल पर वोल्टेज देखिए 600 वोल्टेज। हमेशा टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो अक्सर कम होता है, आउटपुट में हमें कम मिलता है और जनरेट अधिक होता है। और जनरेट अधिक जब होता है ना, देखिए फैराडे के नियम के द्वारा जनरेट होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ लॉस भी हो जाता है ना, कुछ ना कुछ लॉस भी हो जाता है। जैसे हम सभी अपन क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं ना, खाना खाते हैं और जितना एनर्जी हमें मिलता है पूरे एनर्जी का, मान लीजिए कि हमें कितना, हमें मान लीजिए कि 625 कैलोरी का हमें क्या मिला, एनर्जी मिला, 625 कैलोरी का एनर्जी मिला, लेकिन हम इसमें ना केवल 600 कैलोरी को ही अपने इस्तेमाल में ले पाएंगे, बाकी 25 कैलोरी किधर जाएगी। 25 कैलोरी देखिए, जैसे हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, है ना, तो बातें करने में भी क्या एनर्जी ही तो लगता है ना। कोई भी हम काम करेंगे, अपना हाथ चलाएंगे, पैदल चलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें एनर्जी जो होता है वो ड्रॉ होता है, एनर्जी जो होती है वो खपत होती है। तो 625 में से 25 कैलोरी ऐसे ही खपत हो जाएगी, हम किसी काम को करने में 600 कैलोरी का ही यूज कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जनरेटर भी एक एनर्जी ही जनरेट करता है ना, और खाना खाने से भी हमें क्या मिलता है, एनर्जी ही मिलती है। तो दोनों बातें कॉमन है ना, आपको समझने के लिए ये एग्जांपल काफी है। अगला क्वेश्चन देखना, एक संट जनरेटर है, संट वाउंड डीसी जनरेटर है ना, 400 वोल्ट पर, कितने वोल्ट पर, 400 वोल्ट पर 40 एम्पियर का लोड करंट आपको दे रही है। आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है 0.8 ओम और संट फील्ड का रेजिस्टेंस है 220 ओम। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है आपको, आर्मेचर करंट, जनरेटेड ईएमएफ और कॉपर लॉस ज्ञात करना है ना, आर्मेचर करंट। अब देखना आर्मेचर करंट आप कैसे, लोड करंट आपके पास यहाँ पर दिया गया है 40 एम्पियर, है ना, लोड करंट है आपके पास पहले से ही। आर्मेचर करंट के लिए आपको क्या चाहिए, आर्मेचर करंट के लिए चाहिए लोड करंट और प्लस संट फील्ड का करंट। तो संट फील्ड का करंट देखिए आपको निकालना पड़ेगा, आईएसएस निकालना पड़ेगा, वोल्टेज 440 वोल्ट है ना, और संट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है, संट फील्ड का रेजिस्टेंस है 220 यानी कि ये कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, लोड करंट है 40, है ना, 40 लोड करंट है, प्लस 2 ये हो गया, कितना हो गया 42 एम्पियर, है ना। आर्मेचर में कितना करंट चल रहा है, 42 एम्पियर। इसका आंसर आपको मिल गया तुरंत, इसका तुरंत आंसर मिल गया। और जनरेटेड ईएमएफ आपको निकालना है अब, है ना। तो जनरेटेड ईएमएफ निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जनरेटेड ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको आईएसएस मिल गया, आर्मेचर में करंट कितना चल रहा है वो मिल गया। अब आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप देख लीजिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आर्मेचर में वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है ना, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप यानी कि कॉपर लॉस के द्वारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है ना। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर का करंट देखिए कितना है 42 एम्पियर,
और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.8 एम्पियर, 0.8 सॉरी ओम। 8 दूना 16 और 8 चौके 32 एक 33, है ना, कितना हो जाएगा 33.6 वोल्ट। 33.6 वोल्ट कहाँ पर ड्रॉप हो रही है, आर्मेचर में ड्रॉप हो रही है, ठीक है ना। आर्मेचर में ड्रॉप 33.6 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और फिर देखिए आप जनरेटेड ईएमएफ यानी कि ईजी निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। कैसे, 440 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल रहा है प्लस 33.6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जा रही है ना, तो इसको भी ऐड कीजिए। बिल्कुल क्या सही कर रहे हैं हम, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, हाँ आर्मेचर करंट इतना है और आर्मेचर करंट से 0.8 है, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं ना। 8 दूना 16, 16 दूना 32 एक 33, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखिए 440.6 इसको जोड़िए, ये हो गया 6.3 4 3 7 और ये हो गया 473.6 वोल्ट है। ईजी कितना हो रहा है, 473.6 वोल्ट है, यानी कि 473 वोल्टेज हो रहा है, मतलब कि वोल्टेज डेवलप हो रहा है और 440 वोल्ट हमें मिल पा रहा है ड्रॉप होने के बाद। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको ईजी मिल गया, है ना, ये आपको क्या मिल गया, ईजी मिल गया। और इसके बाद अब आपको क्या चाहिए, कुल कॉपर लॉस। तो कॉपर कहाँ कहाँ पर लॉस होते हैं, जहां जहां पर वाइंडिंग होगी, है ना, आप सभी को मालूम भी है कि जहां जहां पर वाइंडिंग होगी वहीं वहीं पर हीट भी जनरेट होगा और उसी हीट से तो क्या होता है, कॉपर लॉस होती है। तो देखिए हमें क्या करना होगा कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो होता है ना, उस पे सबसे पहले हमें कॉपर लॉस निकालना है। शंट फील्ड वाइंडिंग में हमारी कॉपर लॉस कितना है इसको देखते हैं ना। तो कॉपर लॉस कैसे निकालते हैं, जिस वाइंडिंग का हम निकालेंगे उस वाइंडिंग के करंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे ISH स्क्वायर इंटू RSH, है ना। ISH कितना चल रहा है हमें, ISH मिल गया था हमें ना, ISH कितना मिला था 2 एम्पियर, है ना, कितना मिला था 2 एम्पियर। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे RSH कितना है, RSH है शंट फील्ड रेजिस्टेंस 220 ओम, ये हो गया 220 ओम, है ना। ये कितना हो जाएगा 880 वाट। 880 वाट कहां पर पावर लॉस हो रही है, 880 वाट पावर लॉस हो रही है शंट फील्ड वाइंडिंग में, है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग में। और उसी के साथ में अब देखिए जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग द्वारा लॉस कितना हो रहा है कॉपर का। तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगा आपका, आर्मेचर करंट का वर्ग करना होगा और आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आर्मेचर में करंट कितने एम्पियर का चल रहा है, देखिए 42 एम्पियर का चल रहा है। अब आर्मेचर करंट की वैल्यू आपको रखना है, आर्मेचर करंट कितना है 42 एम्पियर, इसका वर्ग कीजिए और 0.8 आर्मेचर रेजिस्टेंस के साथ इसको गुणा कर दीजिए। 42 का वर्ग कितना होगा, आई थिंक 1764, है ना, 1764, 4 चौके 16, हाँ 1764 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई 0.8 से कर सकते हैं, करिए। देखिए 8 चौके 32, 2 हो गया हासिल 3, 8 छके 48, 48 3 51 हासिल 5, 7 8 56, 56 5 61 हासिल 6 और 8 एकम 8 और 8 6 14, है ना, 8 6 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे पॉइंट लगाइए। ये कितना हो गया 1411 वाट, 1411.2 वाट। अब जो आपका शंट फील्ड रेजिस्टेंस के कारण जो आपको यहाँ पर पावर लॉस मिला है वो, और आर्मेचर के द्वारा जो पावर लॉस मिला है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए। कितना है 1411.2 प्लस 880। अब आप इसको जोड़िए कितना होता है, देखिए पहले पॉइंट आप लगाइए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर 8 1 9 और फिर 8 4 12, 8 4 12, है ना, हासिल 1 और यहाँ पर ये 1 1 2। आप इसको और क्या लिख सकते हैं, ये आ गया आपका वाट। आप इसको किलोवाट में अगर लिखना चाहेंगे तो 2.291 किलोवाट, कितना लिखेंगे 2.291 किलोवाट। तो देखिए सब कुछ आपको मिल गया, यहां से आपको सब कुछ मिल गया। देखिए 2.291 किलोवाट का आपका क्या हो रहा है, टोटल पावर लॉस हो रही है। और जनरेटेड ईएमएफ कितना है, जनरेटेड ईएमएफ भी आपको मिल गया 473.6 वोल्ट। आर्मेचर करंट मिल गया आपको 42 एम्पियर।
आर्मेचर करंट कितना मिला है 42 एम्पियर, है ना। तो टोटल डेटा आपके पास उपस्थित है, देखिए सब कुछ। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बस ऐसे ही आपको क्या करना है एग्जाम में भी क्वेश्चनों को सही करना है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, एक 30 किलोवाट पावर है और 300 वोल्ट वाले डीसी शंट जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 है। सुनिएगा, फील्ड का जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो 100 ओम्स का है, और आर्मेचर द्वारा उत्पन्न की गई कुल पावर ज्ञात कीजिए जब यह अपने रेटेड पावर दे रहा हो, यानी कि रेटेड लोड पर रेटेड पावर जब दे रहा हो उस समय जो जनरेटर है आपका वो कितना वोल्ट यानी कि कितना पावर डेवलप कर रहा है। देखिए इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा कि जो आपकी इंजन होती है ना, जो आपकी जनरेटर होती है, जनरेटर का अगर आपको इनपुट पावर निकालना है, कौन सा पावर निकालना है, इनपुट पावर, इसके लिए एक सूत्र होता है, वो है जनरेटर का आउटपुट जो हमें मिल रहा है उसको कुल कॉपर हानि के साथ योग कर दीजिए। जो कुल कॉपर लॉस हो रही है ना, इसको आपस में जोड़ दीजिए किसके साथ, जनरेटर जो आउटपुट आपको दे रहा है। तो आउटपुट जनरेटर तो 30 किलोवाट है, हमें पता है आउटपुट। देखिए आउटपुट निकालने का फॉर्मूला कितना क्या होता है, तो वो देखिए आउटपुट का फॉर्मूला होता है लोड करंट और लोड वोल्टेज आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए लोड वोल्टेज आपके पास है ना, हाँ लोड वोल्टेज कितना है 300, और लोड करंट कितना है, लोड करंट तो हमें मालूम नहीं है ना, लोड करंट हमें मालूम नहीं है। लोड करंट निकाल सकते हैं P/V से, यानी कि 100 आएगा, कितना आएगा 100 एम्पियर आएगा लोड करंट। तो देखिए ये ऑलरेडी 30,000 वोल्ट या फिर 30 किलोवाट, 30,000 वाट या फिर 30 किलोवाट ये आ रहा है हमारा आउटपुट, और इतना ही आउटपुट यहाँ पर भी दिया गया है ना, यहाँ पर भी, यानी कि बिल्कुल हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये आपका आउटपुट है, आउटपुट निकालने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अब कुल कॉपर लॉस आपको जरूर निकालना पड़ेगा, कुल कॉपर लॉस। अब कैसे निकालेंगे टोटल कॉपर लॉस, कॉपर कहाँ पर लगा है, और जहां पर कॉपर लगी होगी वहीं पर कॉपर लॉस होने वाला है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर के अंदर कॉपर लगी है और फील्ड वाइंडिंग में, तो सबसे पहले हम फील्ड का निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस हो रहा है, इस कॉपर लॉस को सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं। तो ISH का वर्ग गुणे RSH से हम निकाल लेंगे, है ना। ISH कितना है, ISH शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी शंट फील्ड का करंट कितना है, तो शंट फील्ड का करंट कैसे निकालेंगे, V/RSH से। V कितना है 300 और रेजिस्टेंस है 100, यानी कि 3 कितना आएगा, करंट 3 एम्पियर, यानी कि 3 का आप वर्ग कीजिएगा, और RSH कितना दे रखा है 100, है ना। सीधे लिखिए 900, सीधे कितना आ जाएगा आपका 900, है 900 वाट कहाँ पर पावर लॉस हो रही है, फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग में जो पैरेलल में, यानी कि आर्मेचर के पैरेलल में जो समांतर क्रम में लगा होता है वाइंडिंग, उस वाइंडिंग के द्वारा 900 वाट पावर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। वही पावर जो जनरेट हो रहा है उसी में से 900 वाट का पावर यहाँ पर खपत हो जा रही है। अगला देखिए जो आपका आर्मेचर है ना, आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा अब जो कॉपर लॉस है उसको ज्ञात करना होगा हमें, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग के द्वारा जो कॉपर लॉस हो रहा है वो आर्मेचर करंट, अब देखिए आर्मेचर करंट लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से हमें मिलता है, और लोड में करंट कितना चल रहा है, शंट फील्ड करंट तो हमें मालूम था 3 एम्पियर, और लोड करंट कैसे निकालते हैं P/V से, यानी कि पावर, और ये कितना 100 एम्पियर का है ना, 100 एम्पियर वो, और ये 3 एम्पियर 103, कितना हो गया 103 का वर्ग कीजिए और पूरे आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.05 है, 0.05 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 103 का वर्ग कैसे आप निकालेंगे, 10 दाम 100, है ना, लिखिए 10 दाम 100, यानी कि 100 3 नहीं रहता तो इसका मतलब यहाँ पर 100 रहता है ना, तो कितना हो गया इसका 10,000, 10,000 में से 10 लिखिए आप, और कितना हो गया 3 त्रिकाई 9, 3 दूना 6, पहले हाँ 3 दूना 6, 6 0 और 3 त्रिकाई 9, इतना होगा 10,609। 103 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किसके साथ, 0.05 के साथ, आंसर तुरंत आ जाएगी। देखिए 9×45 है ना, 9×45 पॉइंट लगाइए, और 6×5 30 ये हो गया, और 5 एकम 5 ये हो गया 530.45 वाट, 530.45 वाट। ये क्या है आपका
यहाँ आर्मेचर में कॉपर लॉस हो रहा है इतना। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, किस किस को, ये जो 900 है इसको, 900 है इसको, और 530, देखिए 530.45 यानी कि 4-5 इसको, अब कितना हमें मिलेगा इसको जोड़ने पर 0 3 9 5 14, 9 5 14, इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 1.430 किलोवाट, है ना। कितना टोटल कॉपर लॉस हो रहा है, टोटल कॉपर लॉस यानी कि टोटल कॉपर लॉस कितना हो रहा है 1.430 किलोवाट का कॉपर लॉस हो रहा है। अब इस कॉपर लॉस को ना आप क्या करिए, आप जोड़ दीजिए आउटपुट के साथ, यानी कि देखिए 1430.45 प्लस आउटपुट आपको कितना मिल रहा है 30 किलोवाट का, है ना। कितना मिल रहा है 30 किलोवाट का। आप इसको जोड़िए, आप इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है आपको, ये लिखिए पहले 45 है पॉइंट के बाद, तो उसको ऐड कीजिए, फिर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखिए 0, फिर आएगा 341, है ना, 341, और फिर आएगा यहाँ पर 3, इतना 31,430.45 वाट, है ना, इतना। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 31,430 किलोवाट, यानी कि बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो सही है, क्योंकि आउटपुट में आपको पावर कितना मिल रहा है 30 किलोवाट का। आउटपुट में पावर ड्रॉप होने के बाद मिलता है, कहां कहां पर लॉस हो रहा है ये पावर, आर्मेचर वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में मिल रहा है, इसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है 30 किलोवाट का। लेकिन डेवलप कितना कर रहा है आपका इंजन, जो जनरेटर है वो डेवलप कर रहा है 31 यानी कि समथिंग 31.5 किलोवाट का पावर जनरेट कर रहा है ना। तो ये भी देखिए आंसर बहुत ही आसानी से मिल रहा है ना। बने रहिएगा, पूरे क्लास तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। और देखिए कैसे हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे कैसे हम आंसर ला रहे हैं ना। यही हुनर तो आपको क्या करना है, सीखना है। यही हुनर काम आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। मुझे यकीन है ये क्लास आपको ना अच्छा लग रहा होगा, और ये क्लास जो है ना सिर्फ आपके लिए, देखिए मैं कब से खड़ा हूं, आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं खुद आपके लिए तैयार हूं, आप भी तैयार रहिएगा। बिल्कुल पेन कॉपी के साथ क्लास को देखा करिए, है ना, तभी जाकर के देखिए। सिर्फ क्लास को यूं ही देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सिर्फ क्लास को देख करके आप सोच रहे हैं मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, तो जरा एक बार उन स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो 10-10 12-12 घंटे अपने पेन कॉपी से जुदा ही नहीं होते हैं, है ना, अलग ही नहीं होते। उनके बारे में एक बार सोचिए, ठीक है ना। इसलिए पेन कॉपी जरूर रखिएगा। एक शंट जनरेटर फिर से आ गया, 100 एम्पियर लोड करंट चल रहा है, टर्मिनल पर 200 वोल्टेज है और सप्लाई कर रहा है पावर। शंट फील्ड रेजिस्टेंस 50 ओम, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है 0.01 ओम। यदि प्राइम मूवर 32 bhp का लोड ले रहा हो तो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। और एक बात मेरे को आप बताइए, 0.01 ओम रेजिस्टेंस यानी कि हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस पॉइंट में क्यों रहता है, ये आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए प्राइम मूवर इतना है, आपको टोटल कॉपर लॉस कितना हो रहा है, आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस, ये तीनों चीजें आपको बताना है ना। तो देखिए तीनों चीजें आपको क्या करना है, बताना है। तो हमें संपूर्ण कॉपर लॉस हम निकाल सकते हैं, संपूर्ण टोटल कॉपर लॉस हम निकाल सकते हैं। अब कॉपर कहां कहां पर लॉस होगा, है ना, कॉपर जो है वो कहां कहां पर लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले लॉस होगा फील्ड वाइंडिंग में, कहां पर, शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो इसका देखते हैं, जो देखिए जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये जो आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जो कॉपर लॉस होगी, है ना, कॉपर लॉस ये कितना होने वाला है। तो ISH देखिए, ISH का वर्ग करिए और RSH से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका शंट फील्ड का कॉपर लॉस निकल आएगा। आर्मेचर में करंट कितना चलेगा, वोल्टेज कितना है, देखिए टर्मिनल पर 200 वोल्ट है ना, और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 4 है, 5 चौके 20, 4 एम्पियर का करंट चलेगी। कितना, शंट फील्ड में 4 एम्पियर का करंट चलेगी, 4 चौके 16, मल्टीप्लाई कितना करिए यहाँ पर 50, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 यानी कि 800 वाट। कितना पावर लॉस होगी, 800 वाट। सीधे यहाँ पर लिखते हैं 800 वाट,
सीधे यहाँ पर लिखते हैं कितना 800 वाट का यहाँ पर कॉपर हानि होगा। कहाँ पर? शंट फील्ड वाइंडिंग में। अब यहीं पर देखिए जो आपकी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है, ये जो आपकी आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग है, इस आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग में कितना कॉपर लॉस होगा। इसके लिए आर्मेचर का करंट होना चाहिए, लोड करंट प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस, है ना। हाँ, लोड करंट प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस, लोड करंट कितना है 100 एम्पियर है और आर्मेचर के से 0.01 है, तो कितना आएगा 100 को जब आप देखिए कैसे करते हैं ना चीजों को, देखिए आर्मेचर करंट का वर्ग करिए और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। आर्मेचर करंट कितना चलेगा, लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट से आर्मेचर करंट निकलता है, तो लोड करंट 100 एम्पियर है और शंट फील्ड करंट हमें कितना मिला था 4 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर, 104 हो गया। तो 104 आप यहाँ पर करिए, 104 का वर्ग और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0. कितना है यहाँ पर 0.01 नहीं, केवल और केवल 0.1 होगा, है ना। यहाँ पर क्या 0.1 ही होगा। मैं इसका करेक्शन अभी तुरंत कर देता हूँ ताकि पीडीएफ जो है ना वो आपको साफ शब्दों में मिले, ठीक है ना, पीडीएफ साफ सुथरा मिले। 0.1 ओम, तो आप इसको 0.1 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लाइए। सबसे पहले 104 का कितना वर्ग होगा, देखिए 10 दहम 100 मैंने आपको बताया था, 10 लिखे, 4 दूना 8, 4 चौके 16, है ना, कितना होगा 10,816। 10 दहम 100, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 गुणे 0.1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वही आएगा कितना 10, 8, 1.6, है ना, 1081.6, 1081.6 वाट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर लॉस हो रही है, यानी कि 1081.6 मैं सीधे लिख देता हूँ यहीं पर, स्पेस भी थोड़ा कम है, 1081.6 यही हो जाएगा, है ना, 1081.6 वाट यहाँ पर पावर लॉस हो रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10,081.6 प्लस 800 वाट, इन दोनों को जोड़िए कितना होता है, पॉइंट है तो पॉइंट पे 6 लिखिए, 1 और 8 और ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 1.881 लिखिएगा यहाँ पर 1.881 किलोवाट पावर, इतना कुल पावर हो गया, है ना, कुल पावर हानि, यानी कि कुल कॉपर लॉस। ये लिखिए कुल कॉपर लॉस, संपूर्ण कॉपर लॉस, कुल कॉपर हानि कितना हो गया, तो टोटल कॉपर हानि होगी आपकी 1.881 किलोवाट का, 1.881 किलोवाट का टोटल कॉपर लॉस हो गया। इसका आंसर आपको मिल गया। अब आयरन लॉस और फ्रिक्शन लॉस जो है ना, ये आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस और स्ट्रे लॉस ये सब एक ही होता है। तो आयरन लॉस आप निकाल लीजिए, आयरन लॉस निकालिए, आयरन हानि निकालिए या फिर आप फ्रिक्शन हानि निकालिए, है ना, दोनों एक ही आंसर आएगा, या फिर फ्रिक्शन हानि निकालिए, दोनों एक ही। अब ये कैसे आपको मिलेगा, ये देखिए कैसे मिलता है, जनरेटर का जो आपका आउटपुट है ना, जनरेटर का आउटपुट को माइनस करेंगे, जनरेटर का आउटपुट को माइनस करेंगे जो जनरेटर के यानी कि जनरेटर के आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रहा है उसके साथ, है ना, जनरेटर का आउटपुट को माइनस करेंगे आर्मेचर में उत्पन्न पावर के साथ, आर्मेचर में उत्पन्न पावर के साथ, आर्मेचर में जितना पावर उत्पन्न हो रहा होगा उसको आउटपुट के साथ। अब इसका आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, आउटपुट आपको कैसे मिलेगा इसका, तो आउटपुट के लिए देखिए लोड करंट चाहिए, लोड करंट चाहिए गुणे लोड का वोल्टेज चाहिए, आउटपुट मिल जाएगा। लोड करंट कितना चल रहा है 100 एम्पियर, लोड करंट कितना चल रहा है 100 एम्पियर और लोड में वोल्टेज कितना चल रहा है 200 वोल्ट, है ना, तो ये आपका हो गया 20,000 वाट, यानी कि 20 किलोवाट। 20 किलोवाट का क्या है आउटपुट है, 20 किलोवाट का क्या है आउटपुट है, तुरंत हमें आउटपुट मिल गया। देखिए यहाँ से